बेग साहब, जनाब। ये आपकी खाने खाना तो आपसे आगे है, उनका कॉलेज भी आला साबित कर रही है वो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, तो बहरहाल ये पेरेंट्स की तरफ से ये प्रॉपर एक अरेंज मैरिज थी, जो एक सेटअप होता है, एक दूसरे के यहाँ आना जाना, फिर वो सिलसिला आगे चलता रहा। और अल्लाह का शुक्र है कि उसका खास कर्म है सिलसिला जी ओवरऑल ठीक चलता है। जी सॉरी, लेकिन वो एक ही सब्जेक्ट होने की वजह से ना, मतलब बहुत आसानी हो गई हमें लाइफ में एक दूसरे को समझने के लिए। दोनों का मिजाज एक जी तरह का है, साबी मिजाज किताबी भी, मिजाज है। और वैसे भी एक दूसरे की मतलब हेल्प जो हो जाती है हर चीज में। नहीं नहीं, हेल्प किस मानों में? मतलब अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो ये अच्छा समझो। अच्छा। नहीं, इसकी हेल्प इन दैट सेंस है कि जब हमारी शादी हुई ना, इनकी एमएससी अभी नहीं हुई थी। अच्छा हाँ जी, इन्होंने एमएससी बाद में किया, अच्छा, नेक्स्ट ईयर शादी यानी के बाद। आपने उनकी एमएससी में हाँ। आपका भी हाथ है। जी हाँ, क्योंकि ज्यादा यही चांसेस थे, आम जो ओपिनियन थी कि अब मुश्किल है, अब ये नहीं कर पाएंगे अपनी डिग्री आमतौर पे कंप्लीट। हमारे यही समझा जाता है जी आप कि शादी के बाद लड़के तो शायद कर लेते हैं हाँ। तालीम अपनी एडवांस, जी। लड़कियों के लिए मुश्किल होता है। आप बताइए नौरीन साहिबा कि ये कारनामा जो हुआ कि शादी के बाद आपने एमएससी की, जी अब इनकी तारीफें ना आप करनी शुरू कर दीजिएगा, सच बताएं। उसकी तारीफ तो खैर है ही, अगर वो ना चाहते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छा, अच्छा जी, उनकी सपोर्ट तो थी ऑफ कोर्स, वो तो एक चीज है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि मेरा अपना इरादा पक्का था कि मैंने करनी है ये चीज, तो जाहिर है सबसे पहली बात तो वही होती है। ओके। हाँ जी। अच्छा, आप ध्यानदारी से बताइए, आप की मैथमेटिक्स और इनकी मैथमेटिक्स में कौन सी मैथमेटिक्स ज्यादा आला है? ज़हनी तौर पे कौन ज्यादा ब्रिस्क और क्विक मैथ में? अब ना देखे नहीं उन्हें, मुझे अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दे। जी मेरे ख्याल में मैं ही। सच्ची बात कर ली है। मैं नहीं से एग्री करता। कैसे? देखें जी, हर एक वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, जी। मैं इनके साथ हूं। क्यों बोला? कैसे? कि एक खातून का मैथ के अंदर आला तालीम हासिल करना, ये बजाते खुद इस बात की दलील है कि ये खातून आम खातून नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी, बंदे तो कर ही लेते हैं रो धो के, किसी खातून का इस सब्जेक्ट को चुनना कि मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स आसान नहीं है, मदर ऑफ साइंसेज है, मदर ऑफ ऑल तो साइंसेज। उन्होंने एक तो मैथ का सब्जेक्ट चुना, इसका मतलब है कि ये मुश्किल पसंद है। फिर इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज चुना, तो इसका मतलब है ये ज़हीन भी है, गवर्नमेंट कॉलेज में इनको दाखिला मिला। तो ये दोनों चीजें मिलाएं, और फिर तीसरी बात जो है कि इन्होंने शादी के बाद भी कर लिया, तो मान जाए आप भी। नहीं, आई एग्री, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है ना, ये हर एक के लिए नहीं है, इसके लिए आपको ना एक मैथमेटिकल माइंड होना जरूरी है। तो इसलिए ये स्टार्ट से ही आपके कह लें कि इनबिल्ट है। अगर आप जो है ना इनबिल्ट है, तो फिर ही आप इसमें आगे आ सकते हैं। तो यकीनन ये क्वालिटी इनमें है। मान गए आप? चलिए। मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं इनसे ये पूछना, चूंकि ये मेहमान है, हम तो हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, तो क्या जो कनाडा में आपने आपका सवाल किनसे है? मेरा सवाल दोनों से है कि ये कनाडा में स्कूल बनाना, पहली बात है कि वो गवर्नमेंट के नहीं, हम उधर बाद में आएंगे। हाँ जी, वो हम बाद में नहीं, क्या वहाँ इनकी टीचिंग, मतलब वहाँ जो किनका रोल इनमें से दोनों मियाँ बीवी में से किसका? अच्छा, उस पर हम ये बात इनका सवाल हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, इसका मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। पहले आप बताइए कि आपका 3 प्रोफेशनल डिग्रियां लेने का क्या किस्सा है, जरा वो बताया। देखें, एक तो होता प्लानिंग से, वो ऐसी कोई चीज नहीं थी। पहली डिग्री आपने कैसे ली? पहली डिग्री तो जो एजुकेशनल, मेरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिला, आपने ऑनर्स वहां से किया, बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। उस वक्त वो हो चुके, तो वो अब्बा जान के कहने पर लिया या आपका अपनी? बिल्कुल जी, वो मतलब नहीं, वो उसका जो सच्ची बात है, पहले जितने भी उस वक्त लोग होते थे एफएससी प्री मेडिकल करते थे, मेरिट नहीं आया मेडिकल में, तो उसके बाद जो सबसे अच्छा स्कोप जिसमें जिसका हमारे यहाँ देखा जाता है कि फ्यूचर किसमें अच्छा है, तो मुझे यही समझ आई थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो वो फिर 4 ईयर डिग्री हमने ठीक है।
तो जो दूसरी डिग्री है एमबीए की, वो चूंकि मैंने ज्वाइन कर लिया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एज ए एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर सोन आफ्टर माय एजुकेशन। बल्कि अभी मैं एमएससी के पहले सेमेस्टर में था तो मेरा इंटरव्यू हुआ इस्लामाबाद में। उस वक्त जनाब मरहूम अब्दुल रब निश्तर के बेटे जमील निश्तर वो हमारे चेयरमैन हुआ करते थे। उस वक्त फिर इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा जी हम आपको रखते हैं, अगर आप ज्वाइन करेंगे, आप छोड़ के तो नहीं जाएंगे। चूंकि मैं उस वक्त सीएसएस की भी कोई तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा यार आप सीट ना किसी की जाया करना, हमारी ट्रेनिंग लेके तो फिर आप सीएसएस करके चले मतलब भाग जाओ। मैंने कहा जी नहीं, मतलब इस वक्त तो मेरी जरूरत शादी है। तो शादी वाले पूछते लड़का मुलाजमत क्या करता है? कहते चले यार हम आपको जो है ना वो मतलब अपॉइंट कर रहे हैं और आपके घर में ही कर रहे हैं, लाहौर में ही कर रहे हैं। मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। जब मैं बैंकिंग में आया तो मेरी चूंकि प्रोजेक्ट में पोस्टिंग हो गई। प्रोजेक्ट होते हैं कि जो फैक्ट्रियां लगाते हैं एग्रो बेस। एग्रो बेस इंडस्ट्री पाकिस्तान में उस वक्त चूंकि ये जमील निश्तर का बड़ा ख्वाब था कि डेवलपमेंट निश्तर के जो साहबजादे थे जमील निश्तर साहब, उनकी ये बहुत ख्वाहिश थी कि जब तक हमारे मुल्क की एग्रो बेस इंडस्ट्री नहीं उठेगी ज़राअत की डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप दूध को, इतना दूध है कि लोग, उस वक्त ये आलम था कि दूध जितना गांव से इस्तेमाल होता था बाकी वेस्ट होता था। लिहाजा हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये इट वाज द पायनियर बैंक जिसने सबसे पहले हमने इसको नेस्ले मिल्क पैक जैसे अदारे को भी हमने लैंडिंग की थी। उस वक्त नेस्ले मिल्क पैक हुआ, बड़े बड़े एशिया कम्पैक हुआ, बड़े बड़े अदारे थे जो, हाँ जी, राइस मिलें, सफ़ा राइस मिल थी एक हमारी चूनिया में, वो तो अब सेकंड क्लोज यूनिट हो गई क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ऐसी थी। तो जब मेरी पोस्टिंग इसमें आ गई तो वहाँ मतलब बिल्कुल बैंकिंग और फाइनेंस की मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए। तो डेट्स व्हाई आई स्टार्टेड एक एग्जीक्यूटिव क्लास एमबीए। फिर ये दूसरी डिग्री और तीसरी डिग्री का इत्तेफाकन ये हुआ कि वो भी मेरे अदारे ने ही करवाई कि जब ये लोग पैसे कर्जे वापस करने से इन्होंने मतलब इनकारी हुए तो कोर्टों में जाना पड़ता था। तो मेरी पोस्टिंग यहाँ थी तो मोस्टली जो मौके पे लोग होते थे उन्हीं की एविडेंस होती थी, उन्हीं को एविडेंस के लिए जाना पड़ता था, या जो भी फैक्ट रिलेट करते थे तो हमें मतलब अदालतों में, हाई कोर्ट में, बैंकिंग कोर्ट में, इवन सो सुप्रीम कोर्ट तक भी मैं रमदे साहब के सामने भी पेश होता रहा हूँ। तो बड़ा बल्कि मज़ेदार क्वेश्चन हुआ एक दिन, एक पोल्ट्री फार्म वाले को हमने उस वक्त, ये मैं बात कर रहा हूँ 96 के बाद की, तो उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपने इस पोल्ट्री फार्म पे कितना कर्जा दिया। मैंने कहा जी 47 मिलियन। वो कहते मुझे नहीं, उनके अल्फाज मुंडिया मनु नहीं पता लगता अंग्रेजी का, मनु लखा हजारां च दस। मैं घबरा गया। मैंने कहा जी 4 करोड़ 70 लाख। कहता वो कौन सा पोल्ट्री फार्म है जिसपे आपने गवर्नमेंट का इतना पैसा दे दिया? अच्छा। तो इस तरह फिर पेश होते थे तो फिर मैंने महसूस किया कि यार लाभ ही होना चाहिए। तो फिर वो अच्छा मियां साहब एक सच्ची बात बताएं, अब आप क्योंकि मीडिया में भी आना शुरू हो गया तो कहीं ऐसी जरूरत तो नहीं आपको पेश आएगी कि जर्नलिज्म की भी एक डिग्री ले लें? वो शायद डिग्री हम आपके थ्रू हासिल कर लें। आप जैसे मेहरबान हमें बुलाते रहेंगे तो आपकी इनायत से हम ये अद्भुत। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मैंने सीएसएस में जो एक सब्जेक्ट रखा था ना, वो मतलब जर्नलिज्म। अच्छा। तो उससे मुझे ये बेसिक चीज मेरी पूरी हो जाती है। एक बात बताइए, आप 2001 से अब 2023 जी 22 साल क्या कर रहे हैं वहां पर? देखिए जी, पहली बात है जब जाते हैं ना, कनाडा इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आप की जो ड्रीम होती है कि मैं वहाँ जाऊँगा, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, बल्कि ये कहते हैं कि डॉलर्स जो हैं वो शायद दरख्तों पे लगे होंगे और मैं तोड़ने शुरू कर दूंगा। हाँ, लेकिन जो ही आप लैंड करते हैं ना, तो टेक्निकली आपकी जो यहाँ की जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है ना, वो जीरो हो जाता है। ओके। क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको वहाँ अगेन अपनी लाइफ, अपना कैरियर जो है ना, उसको अगेन स्टार्ट करना होता है।
तो जब हम लोग गए पहले तो ऐसा था कि मैंने यहाँ एडमिशन लिया हुआ था एमफिल के बाद पीएचडी में। मेरा एक सुपरवाइजर बाय चांस वो कैनेडियन ही था, उससे मुलाकात हुई। वो कहता है जी एक प्राइवेट स्कूल में एक जॉब है अगर आप इंटरेस्टेड है। तो मुझे भी दोस्तों साहब ने बोला कि इससे इजी आपको जॉब नहीं मिलेगी, यहाँ लाइफ बहुत हार्ड है। तो खैर वो मैंने चांस ले लिया, ऑल्थो उसमें सैलरी वाइज इतना नहीं थी, लेकिन फिर भी 1 साल मुझे वहाँ करने से ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ जो कैनेडियन सिस्टम है वो है क्या। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप नए सिस्टम में जा रहे हैं, यहाँ और वहाँ का इंटायरली डिफरेंट है। हम लोग तो एक रट्टा पे बिलीव करते हैं, जबकि वहाँ जो एजुकेशन है वो एक प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बहरहाल पहला साल तो ऐसा ही रहा। फिर वो उसके बाद मैंने को बोला कि नहीं, यहाँ डिफरेंट अपना जो एक्सपीरियंस है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप जिससे भी मिलते हैं ना, अगर वो सपोज करें कि वो टैक्सी ड्राइव कर रहे हैं ना, तो वो कहेगा कि इससे बेटर कोई प्रोफेशन नहीं है, पैसे इसी में ही है, मतलब जो आपको साथ मिलेगा। अगर कोई ट्रक है तो कहेगा कि यही काम है। मकसद है कि हर कोई बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, और वो हर इससे तो जाहिर होता है कि हर बंदा जो है वो सेटिस्फाइड है अपने काम में सेटिस्फाई है, लेकिन वो अपने प्रोफेशन में बहुत कम लोग गए हैं। अच्छा, एक दोस्त के यहाँ बात हुई, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, कहते जी ये बेग साहब हैं, ये कनाडा पढ़ाते थे, ये पाकिस्तान में अक्षर में पढ़ाते थे, यूनिवर्सिटी में ये वो। कहते जी सारा छोड़ें, ये कनाडा में क्या करते हैं लेट मी। तो जब उसने बोला कि ये अपना स्कूल रन करते हैं तो ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। स्कूल रन करते हैं? हाँ जी, वो ऐसे है कि वो सिलसिला चलता रहा। 2-3 साल के बाद ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि क्या चीज़ है, यहाँ लोग पढ़ना भी चाहते हैं। और मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसके जो लॉज हैं वो कॉमन एवरीवेयर। जो मैथमेटिक्स पाकिस्तान में है वही मैथमेटिक्स कनाडा में है, मतलब है जो स्टार्टिंग जो टीचिंग स्टाइल और एवरीथिंग सेम है। तो खैर वो मैंने देखा कि लोग पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन पढ़ने के लिए आते नहीं है, वो बात बनती नहीं है। इसकी क्या रीज़न है? तो उसमें जो सबसे मेन फैक्टर था कि लोगों के पास जो है ना वो टाइम की कमी है, स्पेशली पेरेंट्स, वो ला नहीं सकते। तो अब यहाँ तो ये सूरत हाल थी कि मुझे कहता है मैं तुम्हें 2 लाख देता हूँ तो 1 घंटे मुझे घर पढ़ाने आ जाओ। तो मैं तो कह रहा तुम्हारी इतनी जरूरत क्यों हुई, तुमने ये बात की। अच्छा हाँ, एक स्टेज आई कि हमारा स्पीकर पंजाब असम्बली, उसका बेटा मेरे से पढ़ता था। तो कहता है जी अब्बू कहते हैं ये ठीक लगता है। मैंने कहा नहीं ठीक लगता तो यू अपना आप जो भी अरेंज कर लो, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगले दिन जनाब उसका लेटर आ गया कि आई वांट टू सी यू। खैर वो और डिफरेंट है, मुझे बोला कि मैं आपके बड़े काम आ सकता हूँ। तो मैंने बोला जी मैं आपके घर नहीं आ सकता, मुझे इस बात पे फख्र है, मैं इस पर कह रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा मैं आपके घर नहीं आ सकता और मैं नहीं गया। खैर नहीं, इसमें क्या फिलॉसफी? इसमें फिलॉसफी ये थी कि यहाँ पर ट्यूशन में तो ट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ था गुलबर्ग में, वह बच्चे पढ़ने आते थे। और एचएसएन में आप इतने बिजी होते हैं कि आपको स्पोर्ट्स के लिए भी जाना होता है, इतना टाइम होता ही नहीं। अच्छा। तो खैर वहां जाके मैंने रियलाइज किया कि नहीं, अब आपको अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा। खैर फिर मैंने चंद माह जो है ना ऐसे जो ट्यूटरिंग है डोर टू डोर की, और उसी में मुझे फिर जाहिर है जब आप नीयत से काम करते हैं तो रास्ते फिर दरमियान से निकल आते हैं। एक साहब के पास गया, वो कहता है मिस्टर वेग यू केम टू माय हाउस। मेरा वैसे ही वाकिफ था, मस्जिद में मेरे साथ नमाज पढ़ते थे, लेकिन उसको नहीं पता था मैं उसकी बेटी को पढ़ाता था। खैर उसने बोला जी मेरा यहाँ 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें कुछ एडवाइस करना चाहता हूँ। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन कनाडा यू नीड अ स्पेस एंड आई विल हेल्प यू। उसने मुझे कहीं रेफर कर दिया। तो वहाँ से फिर एक अच्छा बना के वो एक साहब के पास में चला गया। वो कहता है जी ठीक है, मैंने ये बिल्डिंग रेंट आउट की हुई है, आपको इतना पोर्शन दे दूंगा, जो पढ़ने आएगा फी मैं कलेक्ट करूंगा और उसके बाद हमारी शेयरिंग होगी। वो कैनेडियन था? वो कैनेडियन था। मतलब ये ट्यूटरिंग है। फिर मैंने रियलाइज किया कि यहाँ जॉब करते हैं होते मेरे पास जो ज्यादा स्टूडेंट पढ़ने आते थे ना वो एडल्ट थे। अच्छा। क्योंकि वहाँ हर बंदा जो है ना जॉब करता है। उसकी रीजन ये होती है कि नेचर ऑफ जॉब जो है ना हार्ड है। तो चंद सालों के बाद आप अपने आप ही करके ना आप अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं। अच्छा। जब आप अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं तो जाहिर है आपको दोबारा स्कूलिंग में जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि ये जो सारे लोग हैं ना ये अडल्ट स्कूल से आ रहे हैं, व्हाई नॉट आई शुड गो देयर और वहाँ जाके देखूं कि हो सकता है मुझे जॉब मिल जाए। खैर एक दिन मैं चला गया, वहाँ प्रिंसिपल से टाइम लिया, उनसे सारी डिस्कशन की। वो कहता है जी बात ये है कि यहाँ जो एक सिस्टम है, यहाँ सर्टिफाइड टीचर होते हैं, एक प्रोसीजर है, पहले वो सप्लाई टीचर होता है, फिर ढाक टाइप, उसके बाद ऑनवर्ड चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सारे पढ़ने आते हैं। तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप भी पढ़ना है तो पढ़ना है। जनाब अभी एक शॉर्ट ब्रेक पे नाजरीन आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम वापस आएंगे।